हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। तो आज जो है मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की जो क्लास है इसको लेकर के आ रखा हूँ और इसमें हम जो है बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर सोर्स है लक्ष्मीकांत है, वर्णवाल है और तुम्हारा लुसेंट है, ताकि हमारा लुसेंट से बेसिक और वर्णवाल और लक्ष्मीकांत से हमारा जो है एडवांस चीज़ें भी यहाँ पे क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे भारत का संवैधानिक इतिहास यानी कि भारत का संवैधानिक विकास जो है मैं आपको आज यहाँ पे पढ़ाऊँगा। ठीक है, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जैसे 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी और ये जो व्यापार करने के लिए आए थे महारानी एलिजाबेथ के जो चार्टर एक्ट था 1600 में, उस एक्ट के माध्यम से इन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली थी 15 वर्षों के लिए। अब इन्हें भारत में नहीं बल्कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए भी क्या मिली थी, अनुमति मिली थी। लेकिन होता क्या है, जब ये प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध भारत में जीतते हैं तो उसके बाद धीरे-धीरे ये भारत में अपना क्या है, व्यापारिक शासन के साथ-साथ प्रशासन भी संचालित करने लग जाते हैं। और जब ये भारत में इन दोनों युद्धों को जीतने के बाद यहाँ पे शासन प्रशासन संचालित करने लग जाते हैं, तो ये यहाँ पे भारतीयों को लूटना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से कम कम दामों में चीज़ों को खरीद करके ब्रिटेन में उसको दुगना-तिगुना दामों में बेचते थे, जिससे कि ब्रिटेन में भी अराजकता उत्पन्न स्थिति होगी, अराजकता की जो स्थिति थी वो उत्पन्न होगी और यहाँ पे भी भारतीयों में भी क्या है, एक तरफ से अराजकता फैल रही थी क्योंकि यहाँ पे ये लोगों को बहुत अच्छे ढंग से लूटने लग गए थे। अब ब्रिटिश संसद को लगा कि हमें क्या करना चाहिए, कंपनी क इस अराजकता को कम करने के लिए हमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए। तो इसी के लिए यहाँ पे ये क्या करते हैं, ताकि व्यापार जो है भारत के साथ एक लंबे समय तक चल सके और ये जो अराजकता की स्थिति है खत्म हो सके, इसके लिए ब्रिटिश जो संसद थी वो कंपनी के लिए कानून बनाने का काम शुरू कर देती है। ठीक है, तो इसी के तहत एक्ट बनाए जाते हैं, इसीलिए ये एक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो भारत में जो हम संवैधानिक विकास जो पढ़ेंगे इसका हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और एक हम पढ़ेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो आपका शासन रहेगा वो रहेगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर के चार्टर एक्ट 1853 तक, यानी कि इस समय तक यहाँ पर जो शासन होगा वो कंपनी का होगा। ठीक है, 1773 से लेकर के आपका 1853 तक कंपनी का शासन होगा और इसके बाद 1857 की क्रांति होती है और उसके बाद जो शासन है कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला जाता है और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन जाएगा 1858 से लेकर के 1947 तक। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कंपनी का अंतर्गत जो शासन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर के चार्टर एक्ट 1853 तक। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो ये पहला अधिनियम था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है क्या है, नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था ब्रिटिश संसद ने। ठीक है, और इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को भी यहाँ पे क्या मिलती है, मान्यता मिलती है और इसके द्वारा जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किस एक्ट के माध्यम से केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, तो आपका जो चार्टर एक्ट 1700 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है उसके माध्यम से केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई है। ठीक है, दूसरा अगर आपसे क्वेश्चन आता है जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया उस समय ब्रिटिश पीएम कौन था, लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, तो लॉर्ड नॉर्थ ने एक गोपनीय समिति की स्थापना की थी और उसी की सिफारिश पर इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई थी। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ठीक है, यानी कि बंगाल का गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बोलेंगे और उस गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्य कार्यकारी पालिका परिषद का क्या किया, यहाँ पे गठन किया गया। ठीक है, और बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना वो कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और इसके तहत क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके अधीन में मद्रास और बंबई के गवर्नर, ठीक है, मद्रास और बंबई के गवर्नर जो है किसके अधीन में होंगे, बंगाल के गवर्नर के अधीन। यानी कि अब शासन कौन बनाएगा, जो भी रूल एंड रेगुलेशन तय करेगा कौन करेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ठीक, इसके अलावा इस अधिनियम के अंतर्गत
कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से की गई? आपका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन आता है कब किया गया? 1774 में। कहां पे किया गया? कलकत्ता में। क्वेश्चन आएगा कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्फे। कौन थे? एलिजा इम्फे। ठीक है, इसके साथ में 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट थे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखना, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर भी क्या कर दिया गया? यहाँ पे प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना जो है प्रतिबंध कर दिया? तो आपका आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, दूसरा, इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर जो है नियंत्रण सशक्त हो गया था, यानी कि जो यहाँ पे कंपनी शासन कर रही है, जो यहाँ पे कंपनी व्यापार के लिए आएगी, वो किसके अंडर में है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में। ठीक है, पूरा जो शासन नियंत्रण हो गया किसके अंदर में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। ठीक है, कंपनी पर। अब इसके द्वारा भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है किस अधिनियम के द्वारा भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया? तो आपका आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो ये चीजें थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इसके बाद आता है आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1781। ठीक है, ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1781 आया था, इसने क्या किया? जो भी रेगुलेटिंग एक्ट की कमी थी उनको दूर करने का इसमें प्रावधान किया गया, और इस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। ठीक है, कलकत्ता की सरकार को किस किस के लिए? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से क्या होता है? कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो आपके व्यापारिक कार्य शक्तियां थी उनको यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया? तो आपका आंसर होगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, इस पिट्स इंडिया एक्ट को विलियम पिट द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया? व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथ में पहले की तरह रखते हुए और राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इस प्रकार द्वैध शासन की यहाँ पे व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पे द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत शुरू होता है? आपका आंसर होगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इसमें क्या होता है? एक हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनेगा, बीओडी, और एक हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो जो आपका व्यापारिक क्रियाकलाप है इन पे ध्यान रखेगा। ठीक है, इन्हीं के नियंत्रण में काम करेगा कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में क्या होगा? जो भी राजनीतिक क्रियाकलाप यानी कि राजनीतिक जो क्रियाकलाप थे उन पे नियंत्रण यानी कि पर्यवेक्षण करने का काम किसका है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये 6 सदस्य था। ठीक है, इसे भी याद रखना। ठीक, तो क्वेश्चन आएगा द्वैध शासन कब शुरू हुआ? तो आपका आंसर होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, दूसरा यहाँ से ये चीज याद रखना, इस एक्ट के माध्यम से जो गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या से 4 से कम करके 3 कर दी गई। ठीक है, और इस परिषद के द्वारा भारत के प्रशासन जैसे सैन्य शक्ति, युद्ध संधि, राजस्व और देशी रियासतों आदि को अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, इस परिषद को। ठीक, गवर्नर जनरल की परिषद को। अब देखो इस अधिनियम के तहत सबसे मेन पॉइंट क्या हुआ? भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। क्वेश्चन आएगा आपके पास, किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया? तो आपका आंसर होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है, दूसरा, किस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया? तो आपका आंसर होगा कौन सा? 1784
1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखो कंपनी के कार्य और प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण तो 1773 से हो रहा था, लेकिन पूर्ण रूप से कब होता है? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, तो जो ये आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इस 6 सदस्य था, इसमें 6 सदस्य कौन थे? एक चांसलर ऑफ एक्सचेंकर, ठीक है, एक राज्य सचिव और 4 सदस्य थे इसमें प्रिवी काउंसिल के। ठीक है, इन सभी की नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार किसे दिया गया था? सम्राट को दे दिया गया था। ठीक है, तो इसे याद रखना, ये था आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब आ जाओ आप नेक्स्ट एक्ट पे, 1786 का अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया, और साथ ही गवर्नर जनरल को यहाँ पे क्या की जाती है? प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई? 1786 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, ये दोनों अधिकार किसे प्राप्त हुए? लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए दोनों अधिकार। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखना, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया जाता है? कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया तथा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसका गठन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में के तहत किया गया था, उसके जो सदस्य है, जो 6 सदस्य है, इनका वेतन जो है कहां से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। 21 एक्ट के माध्यम से किया गया चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, इसे याद रखना। इसके बाद आपका आएगा चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट के माध्यम से भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था और कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की छूट मिल जाती है, लेकिन चाय और चीन के साथ जो है व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे? चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से। और किस पर व्यापारिक एकाधिकार बना रहा? चाय और चीन के साथ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी अंग्रेज भारत में आकर के व्यापार कर सकता था। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो है चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से भारत में जो है शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का यहाँ पे प्रावधान किया गया। ठीक है, पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख का बजट कब आया? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। ठीक है, दूसरा यहाँ पे भारत में ईसाई मिशनरियों को जो है धर्म प्रचार प्रसार करने की भी क्या दी गई? अनुमति दी गई थी, चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से। ठीक, इसे याद रखना। इसके अलावा यहाँ पे याद रखना, नेक्स्ट जो अधिनियम है हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम के तहत क्या किया गया? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के क्या हुए? पहले गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, अब इस अधिनियम के तहत मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए। यानी कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो भी हमारा ब्रिटिश भारत होगा, उस सब के अंतर्गत जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत पहले बार कानूनों को क्या कहा गया? नियामक कानून कहा गया, एवं नए कानून के तहत बने गए कानून को अधिनियम कहा गया। ठीक है, तो जो नए कानून के तहत बने अधिनियम कानून बने उन्हें क्या कहा गया? एक्ट कहा गया, अधिनियम कहा गया। किस अधिनियम के तहत? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। इसे याद रखना। ठीक है, इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को यहाँ से समाप्त कर दिया। अब यह जो है पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। यानी कि जो 1833 का चार्टर अधिनियम आया, यहाँ से जितने भी आपके व्यापारिक एकाधिकार थे पूर्णतः समाप्त कर दिए। चाय और चीन के साथ भी व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए। अब जो ये कंपनी है यहाँ पे प्रशासनिक निकाय बन गई। ठीक है, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। दूसरा, इस चार्टर एक्ट के माध्यम से 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजन प्रारंभ करने का प्रयास किया गया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्रयास किया जाता है, शुरू होता है 1853 के चार्टर अधिनियम से सिविल सेवा प्रतियोगिता। ठीक है, क्वेश्चन आएगा प्रयास कब किया गया? 53 में, 33 में, और शुरू कब होगा? 53 में सिविल सेवा प्रतियोगिता का। ठीक है, चलो इसके बाद देखना, इस अधिनियम की धारा 87 में वर्णित किया गया कि रंग, जाति, धर्म के आधार पर कंपनी की सेवा से भारतीयों को किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब चार्टर एक्ट
1833 में ये कहा गया कि किसी भी भारतीय को रंग, जाति, भेद, धर्म इसके आधार पर हम उसको रोजगार करने से वंचित नहीं करेंगे, कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो है एक विधि आयोग का गठन किया जाता है। विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में यहाँ पे पहले विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को चुना गया था। ठीक है। और लॉर्ड मैकाले परिषद की बैठक में इसको भाग लेने का अधिकार था, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकता था। इस चीज को भी याद रखना। ठीक है। जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद हम पढ़ रहे थे पीछे, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी, 4 से कम करके 3 कर दी गई थी। ठीक है। तो फिर से यहाँ पे एक विधि सदस्य के रूप में वहां पे चौथे सदस्य को यहाँ पे शामिल किया जाता है। ठीक है। और लॉर्ड मैकाले पहले विधि सदस्य बने थे और ये जो है परिषद की बैठक में भाग ले सकते थे, लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो विधि आयोग का गठन होता है वो 1834 में किया जाता है। अधिनियम पूछेगा कि पहली बार विधि आयोग का गठन कब हुआ, 1833 के चार्टर अधिनियम। सन पूछेगा 1834 में। किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्य विधि आयोग का यहाँ पे क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। ठीक है। इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। फिर वही क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित किया गया, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। दास प्रथा भारत से कब समाप्त कर दी गई, 1843 में लॉर्ड एलनब्रो के समय में। ठीक है। दूसरा, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में यहाँ पे पूर्ण अधिकार दिए गए और गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। आपका आंसर होगा 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट अधिनियम पे आते हैं, 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्य से पृथक करने की व्यवस्था की गई। यहाँ पे विधायी कार्य को और प्रशासनिक कार्य को दोनों को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत, 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है। दूसरा, विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्य विधान परिषद की स्थापना की गई। 12 सदस्य विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसे भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, पहली बार कब 12 सदस्य विधान परिषद का गठन कब किया गया, 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है। दूसरा, इसने जो है सिविल सेवकों की भर्ती के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। किस अधिनियम के तहत, 1853 के तहत। प्रयास कब किया गया, 1833 के चार्टर एक्ट में। ठीक है। और इसमें जो है 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का गठन किया गया। तो क्वेश्चन आएगा, भारतीय मैकाले समिति किससे है, सिविल सेवा से। कब इसका गठन हुआ, 1854 में। ठीक है। दूसरा, इसने जो है पहली बार केंद्रीय विधान परिषद ने स्थानीय प्रतिनिधित्व जो है प्रारंभ किया था। ठीक है। और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाना था। तो ये भी याद रखना, पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व कब प्रारंभ किया गया, 1853 के चार्टर अधिनियम ने। 6 नए सदस्यों में से 4 सदस्य कहां से चुने गए, याद रखना, बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा से। ठीक है। और जो ये 6 नए सदस्य चुने गए थे, 6 नए जो पार्षद चुने गए थे, इन्हें विधान पार्षद यहाँ पे कहा गया। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़े आज के जो हमारे क्या थे, चार्टर एक्ट। ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, चार्टर एक्ट जो 1773 था, सबसे पहले 1773 पढ़ा। ठीक है। 1781 पढ़ा, 1786 पढ़ा, 1793 पढ़ा, 1813 पढ़ा, 1833 पढ़ा और 1853 पढ़ा। ठीक है। तो इतने जो भी हमारे सारे एक्ट थे कंपनी के शासन के अंतर्गत जिन्होंने शासन किया, वो सारे हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट इसका आगे कंप्लीट कर देंगे, 1858 से लेकर के 1947 तक। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।